हाँ पार्थ, मैं परमात्मा यदा यदा हि जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया अधर्मस्य जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। पहले आत्मा के विषय में जानिए। आत्मा परमात्मा का अंश है जो परमात्मा से अलग होकर इस मायावी संसार में जन्म लेती है और उसकी यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। 52 अरब वर्ष और 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत इस आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितने वर्ष और कितनी योनियां? 52 अरब वर्ष और 84 लाख योनियां। अर्थात कीट पतंगों पशु पक्षी सभी योनियों में जन्म लेने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है और यहीं से आरंभ होता है वास्तविक खेल। कैसा खेल? यहां से बढ़कर आत्मा के परम लक्ष्य मोक्ष को पाना या फिर से 52 अरब वर्ष और 84 लाख योनियों में भटकना। और यहां आत्मा को भटकाने के कार्य करती है माया। ये माया क्या है? माया विकार है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन्हीं विकारों में उलझाती है माया और पुनः इसी आवागमन के चक्र में चला जाता है। इसीलिए हमें इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि मानव जन्म में ही व्यक्ति अपने कर्म करके कर्मों का फल पाता है और यदि व्यक्ति सत्कर्म करे तो परम ब्रह्म को पा सकता है और यही मार्ग है मोक्ष का। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। यह नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय के अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं।
असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोग आते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। जीव तो नए-नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए-नए लोगों के बीच नए-नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है।